हेलो एवरीवन, दिस इज जल गुप्ता। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, और इस चैप्टर के अंदर बहुत ही शानदार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक्स है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। अब अगर बात की जाए ना कि इन टॉपिक्स को किस तरीके से डिस्कस करेंगे, तो इन टॉपिक्स को मतलब इन टॉपिक्स में से आगे हम डेफिनेशन को देखेंगे, फिर डेरिवेशन को देखेंगे और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाए और ये चैप्टर जो है ना आपको एकदम आसान लगे। तो चलते हैं और इस स्क्रीन को थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए, ठीक ना। और फिर चालू करते हैं, शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए। अब आप लोगों को प्यारा सा नोट्स स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसी नोट्स की हेल्प से हम पूरे के पूरे टॉपिक्स को समझने वाले हैं। शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है कि चैप्टर का नाम क्या है भैया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स, ठीक ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि अब नीचे आ जाते हैं, तो अब अगर बात करें हमारा कि यहाँ पर जब आप देखोगे कि यहाँ पर प्यारे प्यारे दो बैटरीज हैं। आखिर में बैटरीज क्या होते हैं भाई साहब, तो इन बैटरी का ही बहुत बड़ा रोल होता है पोटेंशियल देने में। यानी जब तक पोटेंशियल नहीं होगा, यानी जब तक ये बैटरी नहीं होंगे, तब तक आपके घर का बिजली बत्ती नहीं जलेगा। यानी बैटरी के अंदर से ही हम पोटेंशियल लेते हैं, यानी एक एनर्जी लेते हैं जिसको पोटेंशियल बोलते हो। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये बेसिक से हमने थॉट्स आपके दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक ना। जो कि ये सब तो आप लोग डेली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो। यार ये बैटरी आपके घर पे होगा, इन्वर्टर है तो घर पे बैटरी है, या फिर मतलब कि ये क्या बोलते हैं, ये घड़ी के अंदर, या फिर जो मतलब दीवार घड़ी के अंदर, या फिर जो रिमोट होती है, ये जो टीवी और डीवीडी या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारे रिमोट आते हैं, तो उसके अंदर, ठीक ना, ये यूज होता है। कौन सा? ये बैटरी हमारा। कौन सा भाई? ये बैटरी, ये ठीक ना। और उसी के साथ साथ ये भी देखोगे बैटरी की, ये 9 वाट की बैटरी बहुत जगह पे यूज की जाती है वगैरह वगैरह। तो इन सब को देखते हो तो इन्हीं से रिलेटेड हमारा पोटेंशियल है। बात समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा रिलेटेड है, उसका मतलब सगे संबंधी रिश्तेदार ही हैं ये सारे के सारे बैटरीज, रिटन बाय वगैरह वगैरह, ये आप जानते हो वगैरह। अब यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम तो पता है। अब देखो इसी चीज को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, ठीक ना। आगे हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में एक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक ना। कब पोटेंशियल यूज में आता है, कब नहीं यूज में आता है। देखो अगर आपके घर पे जैसे टंकी उंकी होगा, तो टंकी यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर हमारे पास 2 टैंक है, जिसको टंकी बोलते हो मतलब शुद्ध भाषा में एकदम। तो यहाँ पर 2 टैंक है, एक ऊपर है एक नीचे टैंक है हमारे पास। और यहाँ पर देखोगे कि दोनों का लेवल डिफरेंट है, यानी एक टैंक ऊपर रखा हुआ है और दूसरा टैंक कहाँ है, नीचे रखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप एक कॉमन सी बात आप जानते हो यहाँ पर कि इस टैंक से पानी क्या होगा, इसी टैंक में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एकदम कॉमन सी बात है। क्योंकि ये टैंक का लेवल कुछ और है, यानी अपर लेवल पे है, लोअर लेवल पे है, कुल मिलाकर लेवल समझिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ मतलब डिफरेंट लेवल, मतलब वाटर के लिए डिफरेंट अगर लेवल है, तो वहां से पानी क्या आएगा, मतलब पानी टैंक 1 से टैंक 2 में चला आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर लेवल डिफरेंट होंगे तो तभी आएगा। अरे भैया अगर मान लो इन्हीं टैंक को, कॉमन सी बात है कि सामने सामने रख दोगे तो जाएगा, जल्दी से नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर क्या होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे जाएगा वगैरह वगैरह। और धीरे धीरे कब तक, जितना इसमें से जो पानी जाएगा, अगर सामने रख दिया आपने, तो पानी क्या होगा, दोनों लेवल बराबर, मतलब ये यहाँ तक भर गया, ये भी भर गया, तो ये दोनों लेवल बराबर कर लेंगे, फिर पानी आएगा जाएगा नहीं, वो कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आपको पानी पूरा पूरा इस टैंक में से खत्म करना है इस टैंक में, तो लेवल आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको पानी का फ्लो अच्छे तरीके से कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल डिफरेंट रखना पड़ेगा। ये कॉमन सी बात आप समझो। बात समझ में आ रहा है? तो ये टैंक, तो यहाँ पर बस लेवल को देखो कि लेवल डिफरेंट होंगे तो पानी का फ्लो झन्नाटेदार तरीके से होगा, और एक टाइम के बाद ये टैंक के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ये समझो। तो बस यहाँ पर लेवल याद रखना कि लेवल डिफरेंट होना चाहिए पानी के फ्लो के लिए, पानी के फ्लो के लिए लेवल डिफरेंट होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको चार्ज का फ्लो करवाना है, मान सपोज दैट यहाँ पर एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में अगर आपको चार्ज का फ्लो करवाना है, तो वहां पर पोटेंशियल जो होता है ना भाई साहब, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे वहां पर लेवल डिफरेंट था, तब वहां से वाटर का फ्लो हो रहा था, उसी तरीके से कोई भी कंडक्टर है तो उसके 2 पॉइंट्स होंगे, और दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल आपका कुछ और होना चाहिए, और इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और होना चाहिए। देन आप यहां पर क्या कर सकते हो, चार्ज का फ्लो करवा सकते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर, चाहे वो कंडक्टर एल्युमिनियम का हो, कॉपर का हो, आयरन का हो, गोल्ड हो, वगैरह वगैरह जो भी हो। लेकिन बात यहां पर बस एक कॉमन सी चीज सीखी है, शुरुआत में ही मैं आपके अंदर एक कॉमन सी थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी
हमेशा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होगा, तभी वहां पर आप चार्ज का फ्लो करवा सकते हो, चार्ज को फ्लो करवा सकते हो। इतना बात आप समझो। तो यहां पर अगर देखा जाए कि यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब यहां पर पोटेंशियल यानी दोनों के दोनों जो पोटेंशियल होंगे वो अलग अलग होंगे और कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंट आएगा। और उस कॉमन सी बात है कि अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों अलग अलग होंगे तभी तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब माइनस कर देंगे हम, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी 10 आ जाएगा हमारा। तो ये देखो 10 वोल्टेज आ गया, यानी यहाँ पर पोटेंशियल कुछ न कुछ आया। अगर मान लो दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है अगर सेम ही हो जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आएगा नहीं, है ना। मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई साहब 10 वोल्ट माइनस में 10 वोल्ट कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब एक तरीके की ताकत, जो कि बैटरी में अभी हमने आपको दिखाया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ताकत ही जब 0 आ गई तो वहां पर आप चार्ज का फ्लो करवा सकते हो, और जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट नहीं कर सकते हो, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इतना बात को ध्यान रखो। इसीलिए यहाँ पर कभी भी पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि पानी के फ्लो के लिए लेवल डिफरेंट होना चाहिए, उसी तरीके से पोटेंशियल भी डिफरेंस होना चाहिए किसी भी चार्ज के फ्लो के लिए। तो इतना बात आप दिमाग में रखो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर में मैं क्या कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो लाइक कर दो फटक से। देखो अब यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं आगे। तो यहाँ पर ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा आपका और झन्नाटेदार तरीके से आएगा। तो देखो ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने दिमाग में आपके क्रिएट करने की कोशिश की है इस चैप्टर को शुरुआत में ही। बात समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा, उसको हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है। किससे? तो वहां पर टैंक से और लेवल से, लेवल डिफरेंट देन वाटर फ्लो होगा। यह उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर पोटेंशियल डिफरेंट है, बात समझ में आ रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाओगे। और आपके जो सिलेबस में है ना, यानी जो सिलेबस है आपका उसमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया गया है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं हो पाएगा, वो मैं गारंटेड बता रहा हूं। अभी आगे आप उस चीज को देखोगे। तो यहां पर बस थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, जो भी बताते जा रहा हूं उसको समझते जाइए। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिखना है, ऐसे हमारी पूरी गारंटेड है कि आप समझोगे। ऐसा बात नहीं कि नहीं समझोगे। चलो देखो यहाँ पर अब फटाफट देखते हैं, बात कम काम ज्यादा। चलो 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 भाई साहब, यहां पर देखिए। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर आपको टॉपिक समझाया वो आप टॉपिक समझ गए होंगे, ठीक ना। अब यहां पर भी देखो, तो पोटेंशियल का मैंने मतलब बताया था ताकत, मतलब ताकत कितनी ज्यादा एनर्जी। तो उसका अगर हम किताबी मतलब जो भी किताब में आपका डेफिनेशन दिया है उससे रिलेट करने की कोशिश की है, जो मैंने आपको ऊपर का ऊपर ये कॉन्सेप्ट बताया, ठीक ना। ये जो ऊपर का कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट को अगर किताब के जो भी डेफिनेशन दिए हैं उससे रिलेट करने की कोशिश की है तो सेम वही मतलब कि वही मतलब निकलेगा आपका। तो बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, ये पूरा काम आएगा आपको, ठीक ना। इस चैप्टर को इजी वे में समझने के लिए कि जैसे लेवल डिफरेंट तो पानी फ्लो होता है, उसी तरीके से अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां पर आप आराम से चार्ज का फ्लो करवा सकते हो। एंड देन जब चार्ज का फ्लो होगा तब वहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यानी करंट फ्लो होगा तो होगा। बात समझो इस बात को, ठीक ना बच्चा। तो आगे अब चलते हैं। देखो यहाँ पर अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसको देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये हमने क्या किया है कि एक चार्ज ले लिया है। ये चार्ज आपको दिख रहा होगा बच्चा, और ये चार्ज है तो जाहिर सी बात है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप जानते हो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा बाहर की ओर निकलती है बच्चा, और इस तरीके से कुछ ना कुछ अपना फील्ड बनाती है जो कि एक इमेजनरी फील्ड होता है। तो बच्चा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर चार्ज लिया हमने तो यहाँ पर ये जो एक फील्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर इसमें हम करते क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम 2 पॉइंट्स मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 पॉइंट्स। देखो बच्चा ये एक कहानी की तरह है, एक कहानी की तरह है, इसीलिए इस कहानी को आपको बस समझते जाना है, सीखते जाना है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम क्या कर लिए, 2 पॉइंट ला लिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखना है। देखो टेस्ट चार्ज एक ऐसी मतलब की चीज है, एक ऐसा क्वांटिटी आपके पास आ जाता है ना कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना इसका केवल एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। तो टेस्ट चार्ज का मतलब एक ऐसा मतलब चार्ज जिसका केवल हम एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं, और ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक ना। ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल। ये इतना स्मॉल होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता है। ये बात याद रखना, ये बहुत ही कमजोर और बहुत ही छोटा होता है, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता है बच्चा, समझना। अब लेकिन यहाँ पर हमने कौन सा चार्ज लिया बच्चा, वो लिया है पॉजिटिव चार्ज। बात को समझना बच्चा कि यहाँ पर हमने कौन सा चार्ज लिया बच्चा, तो वो पॉजिटिव चार्ज लिया। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चा कि यहाँ पर देखो हमें करना क्या है कि हमने एक चार्ज ले लिया। अब इस चार्ज
के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्रिएट हो गया बच्चा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या कर लिया कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स माना और एक पॉइंट्स पे यानी बी पॉइंट्स पे हमने क्या किया कि एक चार्ज को रख लिया है जिसका नाम टेस्ट चार्ज है और ये हमने बताया। अब इस टेस्ट चार्ज को हमें करना क्या है, यहां से उठा करके हमें, किसको, हमें बच्चा, हमें आपको उठा करके इस टेस्ट चार्ज को क्या करना है, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाना है। और यहां से जब अगर चार्ज को यहाँ बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों बच्चा वर्क डन करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये जो चार्ज था ये हमने बोला बच्चा कि ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर था, है ना, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इस चार्ज को इस तरीके से इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, ये ढकेल रहा होगा इस चार्ज को कि भाग भैया। क्यों, अरे भैया दोनों के दोनों पॉजिटिव है, हमने बोला था पॉजिटिव चार्ज को बॉयज वन लव, यानी ये भी बॉयज है ये भी बॉयज है, तो क्या कभी इन दोनों में विवाह होगा, मतलब शादी विवाह होगा, नहीं करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये समझ सकते हो कि पॉजिटिव एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, जैसे बॉयज, यानी अट्रैक्शन हमेशा क्या चाहिए, एक मेल और फीमेल में ही ज्यादातर होता है हमारे मतलब इस दुनिया में, वो आप कॉमन सी बात जानते हो, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखो ये बात आप समझना बच्चा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला जो चार्ज है ये वाला तो ताकतवर है ना, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, तो ये तो इधर भागेगा। लेकिन आपको हम लोगों को करना क्या है कि इस पॉइंट पे से इस पॉइंट पे हमें खींच करके ले जाना है, हमारा कहानी यही बोलता है। तो अगर आप मतलब इधर ले जा रहे हो, ये चार्ज इधर भाग रहा है, क्यों, पॉजिटिव है ना, तो ये चार्ज इधर भाग रहा है, लेकिन आपका क्या कर रहे हो, इस चार्ज को इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, इस चार्ज को किधर ले जाने की कोशिश करो, इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती ले जा रहे हो ना भैया, ये आप इस चार्ज को क्या कर रहे हो ना, इस चार्ज को जबरदस्ती ले जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो वही काम जो मेहनत है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बात समझ में, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज है, अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन होता है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक ना। ये बात आप समझो, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, ऐसा बात नहीं है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मनगढ़ंत कहानी की तरह है। अब देखो यहाँ पर मेन बात ये है ना बच्चा कि हम चार्ज को ले जा रहे हैं, यानी हमें ताकत लग रही है, दम लग रहा है। पोटेंशियल मतलब हमने क्या बताया था आपको कि इसका मतलब ताकत, एनर्जी, तो यहाँ पर भी तो एनर्जी हो रही है ना, तो कुछ ये रिलेट करेगा आपके ऊपर का कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी आपको बता रखा था टैंक के हेल्प से। बात समझ में आ रहा है, तो ये भी आपका रिलेट करेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें समझिएगा, ठीक ना। अब इसका डेफिनेशन आप शानदार तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में, ठीक ना, कि मतलब एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना ज्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा बच्चा, ठीक ना, लिखा है ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ले रखा था बच्चा हमने, बी ले रखा था, ए ले रखा था, तो 2 पॉइंट्स ले रखा था, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन करना पड़ेगा इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में। तो यहाँ पर बच्चा वही तो था ना, हमारे पास 2 पॉइंट था, देख लो बच्चा, यहाँ पर 2 पॉइंट था हमारे पास, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, वो भी एक्सटर्नल वर्क डन बच्चा। एक्सटर्नल का मतलब कौन सा, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बच्चा कि वर्क डन वो हम कर रहे हैं और वो कोई इंसान नहीं कर रहा है, वो वर्क डन हमारे द्वारा किया जा रहा है, ठीक ना, इसलिए एक्सटर्नल वर्क डन वहां पर लिखा गया है। अब यहाँ पर बच्चा यूनिट चार्ज के बारे में बताया था, ये बोला गया है कि यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज का मतलब होता है ना भैया कि एक माइक्रोकुलाम या 1 कुलाम चार्ज के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक ना, यूनिट चार्ज का मतलब। अब देखो भैया, तो यहाँ पर हमने फिगर में आपको क्या दिखाया था कि भैया क्यू चार्ज को क्या करना है, हमें क्या करना है कि ले जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो क्यू चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन है वो W लग रहा है, सपोज दैट वो W है, W मतलब वर्क डन को W से ही दिखाते हैं ना, तो सपोज दैट कि W लग रहा है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, सबके बगल में एक तो होता है ये, ठीक ना, एक कुलाम मान लो, ये एक कुलाम इसके बगल में, तो क्यू क्या है, अब इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये बच्चा किधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 कुलाम चार्ज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, W/Q, क्योंकि यहाँ पर 1 था और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये वाला ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो हमने क्या बोला कि एक यूनिट चार्ज का मतलब बच्चा कि 1 कुलाम चार्ज को ही क्या चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही पोटेंशियल कहलाएगा दोनों पॉइंट के लिए। तो देखो VAB बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, W/Q0। अब देखो बच्चा, जहां से चार्ज अगर B पॉइंट से हम बच्चा A पॉइंट पे चार्ज को ला रहे थे, तो यहां से इस पॉइंट पे ला रहे थे, जिस पॉइंट पे लाते हैं उस पॉइंट को आगे लिखते हैं बच्चा, ठीक ना, यानी A के पास ला रहे हैं, जहां पर लाते हैं उस पॉइंट को आगे लिखते हैं, तो A पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A आगे लिखोगे, B बाद में लिखोगे। बच्चा समझ गए बात को, समझते जाना, दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर VAB मतलब कि इसको हटा करके ये
ये इक्वल का साइन लगा दिया, वी ए बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और इसको इस तरीके से लिख सकते हो बच्चा, मैंने क्या बोला था कि जो जहां पर हम जिस पॉइंट पर ले आते हैं बच्चा, उस पॉइंट को हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड ये वाला ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जाएगा, डब्ल्यू वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन कहां से ला रहे हैं पॉइंट को, तो बच्चा बी से हम ए पे ही ला रहे थे, तो यहाँ पर बी से ए तक यहाँ पर ये दिखा दिया गया है कि बी से हम ए तक जो डिस्चार्ज था उसको हम ले आ रहे थे, ठीक ना। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ये बात कि किस तरीके से है, बात समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ कंडीशंस हैं, लाना ऐसे ही नहीं है कि उठा करके हम ले आए, ठीक ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, चार्ज को भी आराम से लाना है उठा करके बच्चे, वो ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा है द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, जो चार्ज को बहुत स्लोली करके लाना है बच्चा हम लोगों को, ठीक ना। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में उठा लिया हम लोग, चार्ज को बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से लाना है उठा करके, मतलब स्लोली, ये नहीं कि एक की बार में, ये स्लोली शब्द याद रखना कि आराम से बच्चा एकदम चार्ज को उठा के लाना है। नो चेंज इन स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट, मतलब जब चार्ज को अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट पर ला रहे थे आप किसी भी क्या चीज, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये यहाँ से जब चार्ज को लाया जा रहा था क्यू नॉट, जिसकी औकात, जिसके जो बहुत कमजोर है चार्ज, तो इसकी जो क्या चीज स्पीड या फिर बोलो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर बात को समझिएगा। अब यहाँ पर देखो अगर हम यूनिट की बात करें बच्चा, तो यूनिट क्या होगा, तो VAB यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय में चार्ज, वही तो फॉर्मूला था ना, W बाय में क्यू नॉट, यही तो फार्मूला था आपका ऊपर में, है ना। यहाँ पर क्या लिखा था, एक्सटर्नल होगा, ये एक्सटर्नल होगा, बी से ए तक ला रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके से लिखा था हमने। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होगा, ऊपर डब्ल्यू था, बाय में क्यू नॉट था, तो वर्क डन हो जाएगा, बाय में नीचे चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, गुलाम। तो यहाँ से जूल पर गुलाम हो जाएगा, यानी जूल पर गुलाम, और यानी जूल पर गुलाम को ही क्या बोलते हैं बच्चा, तो उसको वोल्ट बोला जाता है। ये बात आप समझो बच्चा, ये बात समझो। यहाँ पर आपने देख रखा कि किस तरीके से यहाँ पर लाया जा रहा है चार्ज को एक, या आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चा। अब यहाँ पर अब अगला बात करें हम लोग नीचे कि अब प्यारा सा टॉपिक एक और बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हमने क्या बोला था बच्चा कि देखो आपके सिलेबस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ठीक ना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है ना वो अधूरा है, किसके बिना, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बिना, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एक ही बात है कुल मिलाकर के। तो बात समझिएगा बच्चा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अस्तित्व जो है, यानी ये दुनिया में रह पा रहा है, ये इसे हम पढ़ पा रहे हैं ड्यू टू किसके कारण, केवल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। देखो कैसे समझते हैं, देखो जैसे कि अभी हमने बच्चा आप लोग को बताया था कि हम जो चार्ज है ना, चार्ज को हम बी से ए तक मिलाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक ना। ये हमने प्लस चार्ज ले रखा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट था, तो यहाँ से ले जाते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आप देखो बच्चा कि यहाँ पर हमारा क्या करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी में, पोटेंशियल डिफरेंस में करते क्या था कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज था उसको एक पॉइंट से यानी बी पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला देते हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ता था वही हमारा क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करेंगे ना बच्चा, पूरा का पूरा वही रहेगा, पूरा का पूरा कहानी वही रहेगा कि ये हमारा एक चार्ज रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसके अंदर एक पॉइंट मान लो, और दूसरा जो पॉइंट रहेगा बच्चा वो कहां रहेगा, इन्फिनिटी पर। मतलब इससे पहले वाले जो मतलब टॉपिक था उसमें जो पॉइंट था हमारा, दोनों का दोनों पॉइंट अंदर था, यानी बी वाला भी अंदर था, लेकिन इस केस में यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हमें जो दूसरा पॉइंट मानना है वो इन्फिनिटी मानना है, यानी इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखोगे, और ये पॉजिटिव चार्ज को आप क्या करोगे, उठा करके, कौन उठाएगा, आप उठाओगे, आपको उठाना पड़ेगा, और इस चार्ज को उठा करके आप क्या करोगे, आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे रख दोगे, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों, यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है आपको इस चार्ज को जबरदस्ती उठा करके इसके अंदर लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जबरदस्ती जब उठा करके लाओगे आप, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, देन वहां पर तभी आप इस चार्ज को उठा के ला पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, काम करोगे तभी था, ठीक। तो यहीं पर तो ये जो अगर ये जो प्रोसेस होता है कि किसी मतलब कि अगर इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज को अगर उठा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर ला करके रख दे हम, ठीक ना, तो जो वर्क डन, जो एक्सटर्नल वर्क डन हमें करना पड़ता है वही क्या कहलाता है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही 2 पॉइंट मान लेते थे, एंड बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा जो एक पॉइंट होगा वो इंफिनिटी पर होगा। थोड़ा सा समय ज्यादा लगे लेकिन आपको समझ में शानदार तरीके से आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर ये बात समझिएगा कि ये क्या है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो कहाँ पर है, इंफिनिटी पर हम रखेंगे, और इंफिनिटी से ही हम क्या करेंगे, इस चार्ज को उठा करके हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर ला करके रख देंगे। पढ़ो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज को, ऐसे तो हम क्यू नॉट की बात कर रहे हैं लेकिन ये क्यू नॉट ही यूनिट चार्ज में बदल जाता है, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, मतलब लाने में यूनिट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या मैं बोले, ये कहानी है, एक कहानी की तरह बच्चा है और कहानी की तरह समझते जाओ। यहाँ पर बस ये समझो कि यहाँ पर आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी मेहनत करना पड़ रहा है, यानी क्या है, कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी खर्चा हो रही है। एनर्जी का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ताकत, एनर्जी, दम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कितना दम लग रहा है भैया वर्क डन करने में, उठा के इसी थोड़ा ना लाएंगे, आपको दम ना करना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यही बात है यहाँ पर, देखिए फिगर वही है कि हमने इन्फिनिटी पर चार्ज रख दिया था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। अब इसी इन्फिनिटी से हम जब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाकर रखते हैं तो जो हमें एक्सटर्नल वर्क डन बच्चा करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इससे पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता था, ठीक, बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। देखिए क्यू नॉट को अगर हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से ले आएंगे, कहाँ पर, डब्ल्यू मतलब सॉरी इन्फिनिटी से अगर किसी न किसी पॉइंट पर ले आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक ना, इन्फिनिटी से, तो जो वर्क डन होगा वो W होगा, यानी एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन लग रहा है वो W लग रहा है। तो ये फिगर ये इस तरीके से हो जाएगा, हर चीज के बगल में 1 कूलम होता है तो ये इधर से चला जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। यानी देखो अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हम लोग यूनिट चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या है, यूनिट चार्ज आपको दिख रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यूनिट चार्ज 1 कूलम इक्वल टू में क्या हो जाएगा, W बाई क्यू नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर VAB बराबर में क्या हो जाएगा, WB टू A, यानी B से A की ओर ला रहे हैं ना। देखो जो यहाँ पर B पॉइंट है ना भैया, वो इन्फिनिटी पर मान रखा है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी अभी समझ में आएगा कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है गुरु। बात समझिए कि इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, दिक्कत नहीं होगा। तो W वहां पर भी तो 2 पॉइंट था ना, मतलब यहाँ पर, यानी जब हम अभी जब बात कर रहे थे किसके बारे में, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट था। बात समझिए कि यहाँ पर भी तो 2 पॉइंट था ना, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर एक पॉइंट था, 2 पॉइंट, तो वही 2 पॉइंट को दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक अलग कहानी चलने लगती है। देखो इतना तक तो फॉर्मूला आपने समझ गया होगा कि बी से हम ए पर ला रहे हैं, बी पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, तो बी यानी इन्फिनिटी पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ये बात याद दिमाग में रखो, ये एजम्पशन है, इसे हमने एज्यूम किया हुआ है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी में भी इस बात को एज्यूम करके बता दिया गया है कि इस बात को, इस चीज को एज्यूम करके रखा गया है बच्चा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एज्यूम करके रखा गया, वी नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा V इन्फिनिटी 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो पोटेंशियल आपका निकल जाएगा। तो पोटेंशियल V बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी पोटेंशियल कब होता है, तो जब इन्फिनिटी से हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को या फिर पॉइंट चार्ज को हम क्या करें, ए पॉइंट पर ला करके रखते हैं। मतलब ए पॉइंट कहाँ होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो जो हमें काम करना पड़ेगा, जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से आपको एक बात समझ में आ गया होगा, देखो यहाँ पर केवल एक पॉइंट की बात की जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल एक पॉइंट के लिए ही होगा, यानी 1 पॉइंट के लिए। बात समझ में आ रहा है। और पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 पॉइंट के लिए होगा। बात समझ में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग VAB से दिखा रहे थे, VA माइनस VB से दिखा रहे थे, 2 पॉइंट था ना यहाँ पर, और यहाँ पर देखो केवल एक ही पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइन किया जा सकता है, और वही दूसरी ओर बात की जाए अपने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो वो हमेशा 2 पॉइंट के लिए डिफाइन होगा, तो होगा। बात समझिएगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चा लोग कि पॉइंट्स अब यहाँ पर बोल क्या रहे हैं हमारे पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो बच्चा, पॉइंट्स में ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि
जो वर्क डन होगा ना, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, शुड बी कंसिडर्ड, वो माना जाएगा। क्यों भैया, देखो काम तुम कर रहे हो और तुम ही कर रहे हो तो तुम ही ना मानोगे। यानी इसमें जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो कहानी के अनुसार, यानी जो भी आपके अंदर, आपके बुक के अंदर कहानी दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये कहानी माना जाएगा। यानी माना मनगढ़ा कहानी है यार, कुल मिलाकर के इतना आप समझिए, ठीक ना। लेकिन इस कहानी में कुछ फैक्ट भी हैं, वो फैक्ट हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक ना। और इस लेक्चर्स में बहुत सारे फैक्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, दिस वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होता है ये वर्क डन। कैसे बच्चा, यहाँ पर आपको हमने समझा रखा है बच्चा कि यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर जो ये भी पॉजिटिव होता है ना, और ये देखिए ये जो चार्ज है दोनों पॉजिटिव है, तो ये इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्क डन जो आप क्या कर रहे हो उसका अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो। तो यहाँ पर बात समझिए, ये इधर जा रहा है लेकिन आप इधर ले जाना चाहते हो, उस डायरेक्शन में वर्क डन कराना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। बात समझ में आ गया, ये बात आप समझो, ये बात कहानी समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस डब्ल्यू इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये जो डब्ल्यू है बच्चा ना, वो पाथ इंडिपेंडेंट है। क्या है बच्चा, पाथ इंडिपेंडेंट, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो वर्क डन, यानी आप चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हो, ठीक ना, यहाँ पर ये चार्ज को, ठीक ना, तो ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कोई मतलब नहीं रखता है, बस वर्क डन वहां पर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है बात, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है। और पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ना भैया, वो क्या है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब कि जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो ऐसे ले जाओगे, चार्ज को ऐसे लग जाओगे या ऐसे लग जाओगे। फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो वो क्या होगा, सारा का सारा जो वर्क डन होगा वो इक्वल ही होगा। बात को समझिएगा, वो क्या होगा बच्चा, वो इक्वल ही होगा, वो इक्वल ही होगा। दिमाग में बात को रखते जाइए और हर चीज को सीखते जाइए। और देखो, अगर मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है ना, तो राउंड ट्रिप में अगर एक वर्क डन निकालोगे ना, कि मतलब ए से बी तक, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक, फिर मतलब ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आ गया, तो वर्क डन जो होगा ना एक राउंड ट्रिप में हमेशा वो जीरो होता है, मतलब जीरो के बराबर होता है। कब, जब आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो वो अगर कंजर्वेटिव होगा, तो ऐसे वो उसके बारे में बताया गया है कि वो कंजर्वेटिव है, देन वो कंजर्वेटिव है। अब यहाँ पर अगला अगर पॉइंट देखा जाए कि अगला हमारा पॉइंट क्या है, तो अगला हमारा जो पॉइंट है बच्चा वो ये है कि टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल, मतलब टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए बच्चा। ये बात समझिएगा कि टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए बहुत स्मॉल होना चाहिए। और हमने बता भी रखा है ऊपर बहुत सारी चीजें बच्चा, हम आपको पहले ही बता जाते हैं, मतलब बातों में, ये बात समझिएगा। तो टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए ताकि वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना पाए। नहीं तो अगर टेस्ट चार्ज पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेगा तो कहानी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेगा तो ये भी क्या करेगा, पोटेंशियल डेवलप करेगा और छेड़खानी चालू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक ही चार्ज लिया है। क्यों, क्योंकि एक चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल डेवलप हो सकता है वो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं इस फिगर में। बात समझ में आ रहा है, इस फिगर में, तो ये इस फिगर में हमने आपको वही चीज बता रखा है। बात इतना बच्चा समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कहानी आप बच्चा समझो सीखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चा, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओगे तो बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा तो बहुत कुछ सीखोगे। ओम स्वाहा। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। देखो, अब यहाँ पर अगला टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के चक्कर में मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक ना, हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, जो कि बहुत ही इजी है बच्चा, आप लोग को डरना नहीं है थोड़ा सा भी, ठीक ना। बहुत ही इजी है ये, बहुत ही इजी, तो बहुत ही इजी, मतलब एकदम बवाल कर दोगे, भौकाल मचा दोगे सीखने के बाद एक ठो, ठीक ना। तो चलते हैं और इस पॉइंट को, इस वाले टॉपिक को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, और मजेदार तरीके से सीखते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किस तरीके से निकलता है। तो अब यहाँ पर आपको एक शानदार सा पिक्चर दिख रहा होगा, जो कि पिक्चर यहाँ पर ये है पूरा का पूरा। अब देखो हमें करना क्या है भैया, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अब कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए करते क्या है, हम करते ये हैं कि हमारे पास एक चार्ज होता है जो कि अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम एक पॉइंट मान लेते हैं। बात समझ में आ गया। इस पॉइंट पे करते क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात आती है कि यहां से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बी होता है, उस बी को इन्फिनिटी पर मान रखते हैं और वहां से टेस्ट चार्ज को उठा करके ट्वी आपको यहां पर लाना रखता है। बात समझ में आ गया। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो उसी को हम आज देखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है।
मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं भाई साहब। तो करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, बस अपना एक चार्ज है और उस चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट मान रखा है और इस पॉइंट पर क्या करना है हमने, इनफाइनाइट से, यानी जो ये बी वाला पॉइंट है बच्चा वो कहां पर है, इनफाइनाइट पे है, तो इस चार्ज को उठा करके टुई 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 यहां पर लाना है और लाने में जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, बस, यानी इनफाइनाइट से लाना है। तो देखो अब यहाँ पर हमने एक बात आप और भी आपसे बोला था बच्चा कि यहाँ पर चार्ज को स्लोली लाना होता है, ये नहीं कि एकदम ला दिए, एकदम धड़क से उठा करके ऐसे उठा करके पटक दिया, ऐसे ऐसे नहीं बच्चा, आराम से। इसलिए देखो इस चार्ज को क्या किया, थोड़ा सा दूर आगे हम खसकाए हैं। ये देखो ये अगर डिस्टेंस हमने पूरा का पूरा x मान रखा है बच्चा ये वाला, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ा सा हम खसकाएंगे यहाँ पर इसी वाले लाइन पे तो ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे जिस पॉइंट पर ला करके हमें पटकना है ना, किसको बच्चा, तो यहाँ पर इस जो चार्ज को पटकना है ना, यहाँ पर ला करके इस चार्ज को ऐसे हिंदी में आवेश बोलते हैं ठीक ना, चलो मतलब मत रखो, लेकिन इस चार्ज को उठा करके पटकना है कहां पर, यहां पर। तो इस पॉइंट से जो हमने एक एक्चुअल जो चार्ज मान रखा है, यानी जो पॉइंट चार्ज मान रखा है, उसकी जो डिस्टेंस है वो r है बच्चा, यानी जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उस पॉइंट से जो चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है उसका डिस्टेंस r है, और पॉइंट चार्ज से ही यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है वहां तक का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं बच्चा थोड़ी देर के लिए कि वहां का डिस्टेंस x होगा। क्या इतने बात समझ में आ गया? हम इस चार्ज को सीधे नहीं पटकेंगे, थोड़ा सा दूर से पटकेंगे। छोटी सी अगर क्वांटिटी की हमें, तो छोटी सी क्वांटिटी के बारे में अगर हमें पता चल जाता है तो हमारे पास इंटीग्रेशन नाम का एक हमारे पास मेथड है। इंटीग्रेशन अगर लगा देते हैं तो इंटीग्रेशन लगाने से ये हो जाता है कि बड़ी से बड़ी क्वांटिटी की वैल्यू हमें पता चल जाती है। इंटीग्रेशन अगर आपके पास छोटी सी क्वांटिटी, डी का मतलब क्या होता है, छोटा सा क्वांटिटी, ठीक ना, और अगर हमें इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ी से बड़ी क्वांटिटी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो यही काम करना है। तो देखिए बच्चा, वही चीज जो हमने फिगर में आपको समझाया, वही चीज हमने क्या किया है कि यहाँ पर लिख रखा है, ठीक ना। तो उसको आप रीड कर लो कि लेट अ चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट ओ पर, यहाँ पर इस चार्ज को रखा गया है यहाँ पर, ठीक ना, ठीक है, ठीक 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 ठीक। देखो यहाँ पर, देखो, देख लो, अच्छा देख लो भाई साहब, गुस्सा ना होना, देख लो, बस कनपुरिया भाषा में बोलते हैं गुस्सा ना होना, देख लो। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर ये चार्ज हमने ऊपर पॉइंट पर रख रखा था, ठीक ना। अब वगैरह वगैरह जो भी कहानियां हैं वो पढ़ लोगे आप, ठीक ना। ये एक्स ऑक्स मान रखा है हमने, तो ये पूरी कहानी लिखा हुआ है, इसको आप अपने से पढ़ लेना, इसमें टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं बच्चा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो बच्चा, ये जाहिर सी बात है बच्चा यहाँ पर कि यहाँ पर वर्क डन कितना होगा। तो देखो हम चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, यहीं तक ला रहे हैं ना। अभी के लिए तो हम चार्ज को यहीं पे ला रहे हैं, सी पॉइंट पे, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा बच्चा। और वो छोटा सा वर्क डन कर रहे हैं, यानी छोटा सा काम लगा, ये इसको अगर यहाँ उठाकर पटक देते सीधे सीधा तो कंप्लीट वर्क डन W होता है, लेकिन हम छोटा यहाँ पर थोड़ा सा ही इसको उठाकर पटक रहे हैं तो यहाँ पर छोटा सा वर्क डन होगा, तो उसको DW से दिखाएंगे। बात समझ में आ गया? फोर्स कितना लगेगा देखो अब यहाँ पर बच्चा देखना, यहाँ पर देखो ये जो चार्ज है बड़का वाला, इस चार्ज को ढकेल रहा है इधर, क्यों? क्योंकि यार दोनों पॉजिटिव है ना, रिपेल तो करेंगे ही, तो इधर ढकेल रहा है, बात समझ में। लेकिन हम इसको जबरदस्ती कहाँ ला रहे हैं, इधर की ओर ला रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है बच्चा, यानी dx डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है चार्ज के ऊपर, यानी और फोर्स इधर लग रहा है। तो एंगल कितना बन रहा है बच्चा, 180 डिग्री का, मतलब 180 डिग्री का बच्चा एंगल बन रहा है, क्योंकि चार्ज को हम इधर घसीट रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स इधर क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जर है, तो जाहिर सी बात है फोर्स इधर की डायरेक्शन में ही लगेगा। इतना बात समझ में आ गया? चलो अब देखो यहाँ पर बच्चा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप जानते हो बच्चा कि एज वी नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी dw में f डॉट dx हो जाएगा। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है बच्चा, आप जानते हो वर्क डन जो होता है ना वो डॉट प्रोडक्ट में होता है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करोगे ना तो ये डॉट में f dx कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी डॉट में cos थीटा तो लेते हैं ना बच्चा। तो अगर नहीं पता है तो याद कर लो इसको, cos थीटा लिया जाता है। एंड देन वहां पर हमने थीटा देखा था किसके बीच बच्चा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था फोर्स। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था 180 बन रहा था बच्चा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 180 रख दो बच्चा यहाँ पर। और कॉस्ट 180 की वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है बच्चा कि -1 होता है तो -1 रख देते हैं। अब बच्चा देखो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन जो एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके का आपको दिखने लगेगा बच्चा, कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हो जाएगा इस तरीके का हो जाएगा कि dw माइनस में f dx हो जाएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 था ना, तो बच्चा हमने रख दिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, cos 80 हट जाएगा वहां से, ठीक ना। तो ये कुल मिलाकर के ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चा, आपके पास देखो चार्ज है
बच्चा चार्ज है, वो भी 2 चार्जेज हैं, देयर आर 2 चार्जेज। तो यहाँ पर 2 चार्जेज है बच्चा, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, उनके बीच का डिस्टेंस हम सपोज करने के लिए बोल दिया है कि x सपोज कर लो। तो यहाँ पर कूलम्स ने क्या बताया था कि भैया आपके पास अगर 2 चार्जेज होंगे ना तो उनके बीच में फोर्स लगते हैं, उनके बीच में क्या लगता है बच्चा, फोर्स लगता है। तो वो जो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चा होती है 1/4πε0, बच्चे लोग तेज हैं, क्यू और क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट है यहाँ पर, बाय में आर, आर डिस्टेंस यानी एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आप लोग फॉर्मूला तो जानते हो बच्चा, तो यह फॉर्मूला आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर तो यहाँ पर आप फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो ये इतना फोर्स हो जाएगा कि 1/4πε0 है और क्यू नॉट बाई में आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस था हम आर स्क्वायर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक्स मान के चला है ना, तो एक्स ले लेंगे। अब देखो बच्चा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो ये जो इक्वेशन 2 था ना बच्चा, यहाँ देखो ये इक्वेशन 2 था, देखो यहाँ पर देखो 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 इक्वेशन ये 2 था, या सॉरी इक्वेशन ये 2 था, ये 1 है, तो क्या करना क्या है, पुट इक्वेशन 2 यानी एफ की वैल्यू यहाँ पर ला करके पटक दो, यानी रख दो यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर रख दोगे वैल्यू, तो क्या है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब इंटीग्रेट कर दो, देखो पटका कहाँ पर हमने वैल्यू पटका हुआ है, वैल्यू हमने यहाँ पर पटका नहीं है, देखो पटका नहीं है, देखो यहाँ पर पटक देते हैं, आगे पटक देते हैं क्या जी, कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में एफ का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4π, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्यू नॉट भी तो है ना, और बाई में एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है बच्चा, वो dx है। क्या बात समझ में आ गया, हमने डी कुल मिलाकर एफ की वैल्यू बच्चा इसमें पटकनी है। अब इसको क्या कर देना है बच्चा, इंटीग्रेट करना है। हमने क्या बताया था बच्चा कि देखो बच्चा यहाँ पर समझना अपना बात कि देखो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, हमने बोला कि किसी भी छोटी क्वांटिटी की वैल्यू आपको पता है, छोटी क्वांटिटी कैसे पता चलती है, उसके बगल में डी लगा देते हैं अगर कोई भी छोटी क्वांटिटी है तो। अगर डी यानी ये छोटी क्वांटिटी है, अब इसका बड़ा वाला क्वांटिटी हमें चाहिए, मतलब डब्ल्यू बराबर चाहिए, तो आप क्या करो, चुपचाप इंटीग्रेट कर दो उसको, इंटीग्रेट कर दोगे ना देन आपका ये पूरा है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। देखो अब यहाँ पर बच्चा ध्यान देना, इसमें देखो ये वाली जो क्वांटिटीज है ना, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, देखो चार्ज को बदलोगे नहीं, बाकी ये वाली जो क्वांटिटी वेरिएबल है, ठीक ना, तो ये वाली क्वांटिटी हम क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं, यानी ये वाला जो है ये सब बाहर निकल जाएगा, ठीक, और इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। देखो बच्चा बात को समझना, बहुत ईजी है, दिमाग में आ जाएगा। देखो यहाँ पर नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था तो हमने बोला इसे बाहर निकाल दो। अब देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, तो देखो पहले वर्क डन क्या था, कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब चार्ज को अगर उठाएंगे नहीं बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट से उठाएंगे नहीं तो वहां पर वर्क डन 0, कहां तक करना है, तो कंप्लीट वर्क डन करना है हमको, तो 0 से W वहां पर मान लो, और यहाँ पर देखो इन्फिनिटी से R तक। क्यों बच्चा, क्योंकि जो चार्ज है ना, चार्ज को हमें कहां से कहां तक उठा के ले जाना है, चार्ज को बच्चा उठा के ले जाना है इन्फिनिटी से लेकर R तक। देखो कहां पर, यहाँ देखो इन्फिनिटी से जो आर वाली जो पॉइंट है ना वहां तक, देखो ये वाली आर वाली पॉइंट हो गया बच्चा, ये वाली आर वाली पॉइंट हो गया, और यहाँ पे इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, बी पॉइंट इन्फिनिटी पे मान के रखा है, लेकिन पहले हमने यहाँ तक उठाया था, अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा नहीं निकाल रहे हैं हम यहाँ, यानी यहाँ तक चार्ज ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चा घबराना नहीं, हम चार्ज को क्या कर रहे हैं कि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पर है, तो वो एक मतलब कि हमें पोजीशन बताना पड़ेगा ना, तो ये आर डिस्टेंस पर है ये वाला पॉइंट, यानी ये वाला जो बच्चा पॉइंट है ये कहाँ है, आर डिस्टेंस पर है, तो आर ले लेंगे, यानी इन्फिनिटी से आर तक लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां पर ला रहे हैं बच्चा, तो जो आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है ना उसी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो इसीलिए वहां पे इन्फिनिटी से आर तक, वहां पर 0 से वर्क डन क्यों लिया गया था कि 0 से हमने W तक लिया, क्योंकि देखो अभी अगर चार्ज यहाँ पर है ना, तो वर्क डन कुछ नहीं, ठीक ना, अब चार्ज को क्या चाहिए, हम यहाँ पर लाएंगे तो वर्क डन हमारा कंप्लीट न लेंगे हम बच्चा, बात को समझिएगा, तो यहाँ चार्ज हम कंप्लीट ले लेंगे। देखो अब यहाँ पर बात एकदम सिंपल सी बात आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चा, देखो अब यहाँ पर इंटीग्रेट जब करते हैं ना, तो देखो डी हट जाता है इंटीग्रेशन करने पर बच्चा। अगर आप बायो के हो तो समझो इस बात को, मैथ वाले तो आराम से समझ जाएंगे कि जो बायो वाले हैं वो समझेंगे कि अगर इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट करोगे तो ये डी वाला हट जाएगा, ये साइन भी हट जाता है, क्योंकि यहाँ से डी हटा तो साइन भी हट गया। देखो अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल डी हट जाता है तो डब्ल्यू बचेगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ये वाला जो लिमिट रहता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं दिक्कत नहीं होगा ये बाउंड्री पर, ठीक ना, इस तरीके से रख देते हैं लिमिट को, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर ये सब हमने बोला कि एज ए बाहर निकाल लो, एज ए कांस्टेंट है ये। अब यहाँ पर देखो इसको इंटीग्रेट करना है, देखो बच्चा इसको इंटीग्रेट करने के लिए समझना इसको कि आखिर में 1 में हम एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx। देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाओ आप, इस तरीके से ले गया
एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है बच्चा, तो यहाँ पर फॉर्मूला x टू द पावर n dx का फॉर्मूला है बच्चा, कि x टू द पावर n+1 बच्चा होता है, और y में क्या होता है n+1 है बच्चा, ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो ये होता है, तो यहाँ पर भी x टू द पावर -2+1 हो जाएगा ना, यहाँ पर n है तो n+1, -2 है तो -2+1, यहाँ पर भी -2+1, और ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये इंटीग्रेट कर दिया तो ये हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया ना, इंटीग्रेशन का मतलब ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया बस, तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पर -1, तो इसको जब नीचे लाओगे तो 1/x हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये माइनस सामने लग जाएगा, ये माइनस नीचे भागेगा, तो ये आ जाएगा। देखो यही चीज यहाँ पर हमने कर दिया है आपके लिए। तो नोट्स, आपका नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा झन्नाटेदार वाला, ठीक ना, सोचना नहीं है ज्यादा। तो ठीक, ये देखो ये आपको समझ में आ गया है, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ यार कि समझ में आया कि नहीं, तो ठीक ना, तो ये समझ में आ गया होगा। देखो ये इस तरीके से हमने कर दिया। अभी क्वांटिटी देखो इस तरीके से हो गया हमारा। एंड अब देखो हम क्या कर लेंगे, लिमिट रखेंगे। लिमिट कैसे रखा जाता है बच्चा, देखो ये माइनस वाले को बाहर निकाल देते हैं, ठीक ना। अरे माइनस वाला बाहर निकाल दो यार, अंदर कर दोगे तब तो वही बवाल आ जाएगा ना। कुल मिलाकर के बाहर निकाल दो, इस माइनस को बाहर निकाल देना। मल्टीप्लाई में बाहर अंदर सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, याद रखना। अब यहाँ पर देखो आगे ऊपर वाला लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हमने क्या किया था, यहाँ पर भी अगर ये वाला जो इस पे जब लिमिट रखोगे तो आगे ऊपर वाला रखोगे, यानी W की जगह पर W रखेंगे तो W आ जाएगा, और W की जगह पर फिर माइनस का भी मतलब सॉरी W की जगह पर W रखते हैं, यानी ऊपर वाला आगे रखते हैं, ये बस समझिए, ऊपर वाला आगे रखते हैं, ऊपर वाला इसको आगे रखेंगे तो W की जगह पर W आ गया है, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर नीचे वाला रखते हैं तो W की जगह 0 तो 0, तो देखो केवल यही आएगा W -0, ठीक है ना। इतना बात समझिए, एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ, भले थोड़ा सा देर लगे। यहाँ पर देखो ऊपर वाला रखेंगे तो ऊपर वाला रखेंगे तो 1/, ये देखो माइनस बाहर निकाल दिया, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ये आगे ऊपर वाला रखते हैं 1/r हो जाएगा x की जगह पर। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिए, और यहाँ पर नीचे वाला फिर रखेंगे यानी 1/, तो ये हमारा इस तरीके से लिखा जाता है कि आगे ऊपर वाला, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर नीचे वाला। आपको पता चल गया होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/∞ का मतलब क्या होता है बच्चा, वो होता है 0 के बराबर, तो 0 कर देना है बिना सोचे समझे एकदम फटाक से। ये माइनस एक दूसरे को मिल करके प्लस कर देंगे तो वो भी हट जाएगा। और यहाँ पर देखो आपका जो इक्वेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा W में। तो अभी वर्क डन निकला है ना बच्चा, अभी देखो बच्चा वर्क डन निकला है, यानी आप ही आपने वोल्टेज नहीं निकाला है बच्चा, है ना, लेकिन वोल्टेज के पास आ गए बच्चा। देखो अब यहाँ पर ये देखो 1/4πε0 और Q0 बाई में R²। अब यहाँ पर देखो बच्चा आप जानते हो वोल्टेज, यानी वोल्टेज कल्टो में जानते हो वर्क डन बाई में जो Q0 जो चार्ज होता है हमारा, है ना, कि यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला तो ये तो था ना भाई, सॉरी वोल्टेज का फॉर्मूला ये तो था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ध्यान रखिए आप लोग, ध्यान रखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था बच्चा यही था, तो ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि यहाँ पर पोटेंशियल हमें निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। अब W का जो वैल्यू है, W का वैल्यू यहाँ से ऊपर से आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। W का वैल्यू हमने निकाल रखा था ना, यानी वर्क डन तो निकाल रखा था ना, देखो यहाँ पर वर्क डन है ना, ये देखो वर्क डन हमने निकाल रखा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब कुछ करना नहीं है बच्चा, अब कुल मिला करके इस W की जगह पर ये रख दो, Q0 से Q0 गया गोल। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। बात समझ में आया गुरु, क्या बात समझ में आ गया आप लोगों को, हमारी बातें क्या समझ में आ रही है कि V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R कैसे आया। देखो यार ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखो सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो चार्ज है ना, ये Q वाला बचता है, यानी हम जो चार्ज मानते हैं जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, वही ये चार्ज होता है, Q0 नहीं होता है। यानी ये टेस्ट चार्ज नहीं है बच्चा, ये क्या है, एक्चुअल चार्ज है, जो जिसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होता है, जो एक्चुअल चार्ज। देखो यहाँ फिगर में देखो, यहाँ पर समझने की जरूरत है एक चीज, क्योंकि ये आपका डेरिवेशन में काम आएगा और साथ में साथ न्यूमेरिकल्स में भी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला में चार्ज आया ना, ये 1/4πε0 और Q/R, तो ये जो यहाँ पर ये जो चार्ज है ना, ये वाला ये चार्ज है, ये वाला नहीं है, मतलब ये वाला नहीं है, ये चार्ज, ये गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ठीक ना। ये चार्ज कौन है, ये वाला है। तो यहाँ पर आप जब बच्चा देखोगे ना कि यहाँ पर कि देखो जिस चार्ज को लाते हैं ना, वो चार्ज नहीं लेते हैं हम, जो जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये चार्ज है ना, यही पोटेंशियल, इसके कारण इस पॉइंट पे कितना ज्यादा पोटेंशियल हो रहा है, इस पॉइंट पे कितना ज्यादा पोटेंशियल बन रहा है, यानी कितना ज्यादा V का वैल्यू आएगा इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है, तभी यहाँ पर Q ये वाला है। बात को समझिएगा, एक एक चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो आप समझते जाओ, थोड़ा सा भी लापरवाही इधर उधर दाएं बाएं मत करना, ठीक ना। अब यहाँ पर आगे देखो, अब देख लेते हैं यहाँ पर इस पे डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो न्यूमेरिकल्स को देख लो, ठीक ना बच्चा, न्यूमेरिकल देख लो।
तो अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, मतलब एक पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू जैसे पहले था आ गया ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, मतलब एक चार्ज है और उसके कारण एक पॉइंट पी पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है? तो लोकेटेड, और जो ये चार मतलब ये जो पॉइंट पी है वो लोकेट है यानी इतने दूर पर, मतलब 9 सेंटीमीटर पर भाई साहब इतने दूर पर रखा हुआ है चार्ज, ठीक ना। और क्या बोल रहा है, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, मतलब इसी पॉइंट पी पे अगर इतना चार्ज को लाया जाए तो वर्क डन कितना होगा। वर्क डन के लिए आई होप आपके पास फार्मूला तो पता है ना यार। तो यहाँ पर v इंटू क्यू कर सकते हो भाई साहब। कैसे? अरे कैसे, वर्क v इक्वल टू में क्या जानते हो, w बाई क्यू। तो वर्क डन पूछ रहा है तो v इंटू में क्यू। अभी देखो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ गया। लेकिन आगे हमारे पास पोटेंशियल ही नहीं है, चार्ज तो है पोटेंशियल नहीं है। तो पोटेंशियल यहाँ पर तो बता रहा है ना कि एक चार्ज के कारण इतने कारण पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो पोटेंशियल वहां से निकल जाएगा। और जो दूसरा बोल रहा है कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ इतना, सपोज दैट क्यू नॉट के जगह पर, मतलब ये इसके जगह पर कोई और चार्ज को ला रहे हो, ठीक ना। तब यहाँ पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा देखो यहाँ पर फिगर से मैं समझाता हूँ, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये पूछ दिया था, अब यहाँ पर बोल रहा था ना कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द आंसर इट ब्रॉट, मतलब क्या जो डज द आंसर, जो आंसर है क्या डिपेंड करेगा पाथ पे? नहीं यार, अभी तो मैंने बताया ना कि ये क्या होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? तो वहां पर वर्क डन जो भी होगा ना वो पाथ पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। बात समझ में आ रहा है? अब इस मतलब क्वेश्चन को शानदार तरीके से फिगर बना करके मैं सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट पी पर ड्यू टू अ चार्ज कितना, इसके कारण, ठीक। फिगर बनाओ, देखो भैया फिगर बना लो। अब फिगर में आपको कुछ करना नहीं है, एकदम शानदार सा फिगर बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट पी मानो जिस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक ना। किस चार्ज के कारण? एक पॉइंट है, मान लो सपोज दैट ए पॉइंट पे ये चार्ज की वैल्यू 4 इंटू 10⁻7 था ना, -7 था, -7 था, ठीक ना। अभी चार्ज, ये जो चार्ज है वो कितना, मतलब कि किस पॉइंट पे निकलना है, पी पॉइंट पे, जो कि 9 सेंटीमीटर मतलब दूर है। क्या इतना बात समझ में आ गया भैया? बात समझ में आ गया कि नहीं? हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो किसके कौन से चार्ज के कारण? इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पता चला गया, बात समझ में आ रहा है ना, तो इसी पॉइंट पे कोई और भी चार्ज लाएंगे तभी पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर बात आप समझिए, बस इतना समझिए ना कि यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ पर इस पॉइंट पे कोई ना कोई चार्ज लाया जाता है, ठीक ना। जब चार्ज लाया जाता है तो ये इस चार्ज के कारण कितना ज्यादा इस पे पोटेंशियल है वो पता चल जाता है, क्योंकि जब चार्ज लाओगे ना तो ये ढकेलेगा, बहुत आरामी किस्म का इंसान है, बात समझिएगा। तो ये ढकेलेगा। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है कि v इक्वल टू में क्या होता है, 1/4πε0 होता है भाई साहब, और क्या होता है q बाई, यानी यही वाला q होता है बाई में r। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस दे रखा है 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, पहला वाला है ये ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। 9 इंटू 10⁻9 इसके प्लेस पे कितना हो जाएगा वैल्यू, एंड देन यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब, तो क्यू की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻7 है, एंड देन और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻2। बात समझ में आ रहा है? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो आप, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या इतना बात समझ में आया? ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होना है? देखो नहीं होना है, तो यहाँ पर 4 बच रहा है ऊपर, और यहाँ पर 10 कितना बच जाएगा, 4। तो यहाँ पर इतना वोल्ट। बात क्या समझ में आया? बात क्या समझ में आया? पोटेंशियल कितना आ गया? तो इस पोटेंशियल को आप दिमाग में रखना, इतना दिमाग में रखो, कॉपी में लिख लो इसको, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम में काम में आएगा। देखो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज के कारण मतलब ये चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितना ज्यादा पोटेंशियल है, तो इस पे हम क्या करते थे कि एक क्यू नॉट, यानी जो मतलब एक ऐसा चार्ज लाते थे जिसकी औकात कम होती थी, तो वो क्यू नॉट था, है ना, इस चार्ज को लाते थे। अब सेकंड वाले बी में क्या बोल रहा है ना, बी में ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बी में ये बोल रहा है ना कि अब मान लो जो अगर इस पॉइंट पे अगर एक चार्ज लाया जाए, कौन सा चार्ज लाया जाए, देखो यहाँ पर ये बात देखना, ये चार्ज लाया जाए, चार्ज लाने की बात कर रहा था। और यहाँ पर लिखना है हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ इतना,
इतना अगर चार्ज लाया जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक कहानी हमारी क्या बोलती है, कहानी तो हमारी यही ना बोलती है कि चार्ज को लाया जाता है इन्फिनिटी से, भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो तो अगर मान लो कितना चार्ज लाया जाए कि 2 इंटू 10 टू द पावर कितना था, बताओ जल्दी से, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना था चार्ज, 2 इंटू 10 टू द पावर, अरे हमने बोला ना दिमाग में रखो, 2 इंटू 10 टू द पावर 9 था। अब इस चार्ज को अगर हमें क्या करना है कि इन्फिनिटी से लेकर के आना है, यानी ये चार्ज इन्फिनिटी पर है, तब कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हो कि W इक्वल टू में क्या होता है, Q नॉट इंटू भी होता है। अभी तुरंत तो ऊपर बताया था ना, देखो अब पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इतना है 10 इंटू 10 टू द पावर 4, और यहाँ पर चार्ज किस चार्ज को ला रहे हैं, इस चार्ज को ला रहे हैं, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। क्या बात समझ में आया, यहाँ पर अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जब करोगे तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। तो इतना आपका क्या आ जाएगा, जूल वर्क डन हो जाएगा। क्या बात समझ में आया आपको, ये क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, क्या जो मतलब वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पाथ पे डिपेंड करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो नो यहाँ पर लिख देना, नो नो भाई साहब, नो नो। ठीक, बात को समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि 2 पॉइंट चार्जेज है, यानी 2 पॉइंट चार्जेज है, Q1 की वैल्यू इतनी दे रखी है, और एंड यहाँ पर Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर इतनी दे रखी है, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 60 कितने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं, वो भी ईयर में। फाइंड, अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज Q1 वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी जीरो, तो Q1 का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, किस पॉइंट पे, तो देख लेते हैं, मतलब दोनों के बीच में। अब यहाँ पर देखो किस पॉइंट पे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नीचे, अब देखो क्वेश्चन दिमाग में थोड़ा सा रखना, क्वेश्चन नहीं रखोगे तो दिमाग में कोई मतलब गड़बड़ा जाएगा यार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, Q1 की वैल्यू दिमाग में रखोगे 10 इंटू 10 टू द पावर -8, और यहाँ पर -2 इंटू 10 टू द पावर -8, माइनस माइनस ही है एक और, लेकिन ये चार्ज प्लस में है, माइनस में है, और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, इतना 60 किलोमीटर सेपरेट है। तो 2 चार्ज हम बना ही लेते हैं, 2 चार्ज बना लेते हैं और फिर देख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि आपको ज़्यादा सोचना पड़े। यहाँ पर देखो 2 चार्ज हम बना लेते हैं, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, इन दोनों को 60 सेंटीमीटर पे रखा गया। 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10 टू द पावर -2, इतना मीटर हो जाएगा। हम चेंज कर लेते हैं इनकेस में, हमारा जैसा का नियम कानून बोलता है। यहाँ पर 2 चार्जेज है, अब दोनों चार्जेज की वैल्यू दी गई है कि एक चार्ज की जो वैल्यू है वो कुछ दिया गया है, उसको देख लेंगे फॉर्मूला में रखते ही, और यहाँ पर दूसरा चार्ज ये है Q2 मान लेते हैं, 2 चार्जेस दिया गया है ना भाई साहब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि मतलब कि किस पॉइंट पे, मतलब इस इन दोनों के चार्जेस के बीच में किस पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो आएगा। अब हमें पता तो नहीं है, अब हमें पता तो नहीं है ना किस पॉइंट पे जीरो आएगा। मान लेते हैं कि Q1 चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है, यानी इस पॉइंट पोटेंशियल कितना है बच्चा, जीरो है। मान लेते हैं यार, नहीं पता है तो क्या करें, मान लेते हैं कहीं पर, इस पॉइंट पे कहीं पर भी मान सकते हो, इस पॉइंट पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट पर भी। तो मान लेते हैं कि एक्स पॉइंट पे, मतलब पहले वाले चार्ज से एक्स दूरी पर इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है, यानी पी पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल, वो जीरो है। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में कुछ जाता नहीं। अच्छा ये देखो पूरा का पूरा डिस्टेंस वो कितना था, ये पूरा का पूरा इतना डिस्टेंस है, तो ये पूरा ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला, मतलब पूरे में से x को घटा देंगे तो यही तो डिस्टेंस बचेगा ना हमारे पास, पूरे में से x को घटा देते हैं तो यही जो डिस्टेंस बचेगा ना, तो वही काम करने वाले हैं अभी हम। ठीक, तो यहाँ पर अगर ये वाला डिस्टेंस अगर p और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस देखें हम, तो क्या होगा, बड़े वाले में से यानी 60 इंटू 10 टू द पावर -2 में से क्या कर दें, x को घटा देते हैं, तो ये वाला हमारा डिस्टेंस निकल गया। तो हमारे पास दोनों का दोनों डिस्टेंस निकल गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम मतलब मान के रखे हैं कि पोटेंशियल पता नहीं था हमारे पास, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या है, जीरो है, तो इसको जीरो मान लेते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया कि पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या है भैया, जीरो है, इतना बात समझ में आ गया। यानी Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा अगर V1 मान ले, और Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा अगर V2 मान ले, तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर V1 और V2 का मान निकाल लो, V1 और V2 का मान निकाल लो। देखो फॉर्मूला आपके पास V का यही है, यानी K Q बाई R, अरे K की जगह पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रख देना बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K Q1
और बाई में कितना आर, आर कितना रखोगे, देखो इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं भैया, तो आर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना गुरु। समझिएगा, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ए पॉइंट मान लो ना यार, इसको बी मान लो बस, और बीच में पी है, तो या तो ए पी लिख दो या तो ये वाला, यही अगर प्लस क्यू कारण देखेंगे इस पॉइंट पे कितना है, तो डिस्टेंस हुआ तो यही नहीं लेंगे गुरु, तो ये बात आप समझिए। अब यहाँ पर के क्यू टू, अब दूसरे वाले कारण देख रहे हैं, तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, डिस्टेंस ये वाला लेंगे, 60 इंटू में 10⁻², एक्स। बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू निकाले हो, यहाँ पर आप वैल्यू उसको फिट कर दो कि v1 का वैल्यू इतना था, इसको इधर ही भेज दो, v2 को इधर भेज दो, तो माइनस में v2 चला जाएगा, है ना, तो माइनस में v2 चला जाएगा, काटने में दिक्कत नहीं होगा, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, मतलब k q2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 इंटू 10⁻², एक्स। बात समझ में आ गया, वही काम किया है, बस v2 को इधर भेज दिया, तो ये माइनस में चला जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो k से k गोल, k से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, क्या Q1 Q2 का मान रख देते हैं, जो Q1 Q2 का मान हमें दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रखने में, ठीक ना। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, तो Q1 बचा है, X बचा है, और माइनस में यहाँ पर Q2 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है 60 इंटू, मत घबराइए, अभी सब धनाधन कटेगा, मत घबराइए, ठीक ना। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर Q1 का जो वैल्यू था, Q1 का वैल्यू कितना दिया था, तो 10⁻⁻8 दिया था, है ना, तो 10⁻⁻8 यहाँ पर रख लेते हैं इसकी वैल्यू, 10⁻⁻8, ठीक। बात समझ में आ रहा है, हमारे पास किताब है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना, बस समझते जाइए। अब माइनस में यहाँ पर Q2 की वैल्यू कितना दे रखा था, तो माइनस में Q2 का वैल्यू जो दे रखा था, माइनस में 2 इंटू 10⁻⁻8 दे रखा था, ठीक। कितना दे रखा था इसका, ये माइनस बाहर का रख दिया, और Q2 का वैल्यू माइनस में दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या था 60 इंटू में 10⁻⁻2 माइनस एक्स। अब देखो ये ललका ललका वाला है, सब कट जाएगा, कहाँ हो जाएगा गुरु, कट जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 10⁻8 से 10⁻8 कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी खत्म। यहाँ पर 2 से 2 1 जा 2 और 2 5 जाए, ये भी कट गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर नीचे से बच जाएगा, नीचे से कुछ बच जाएगा, ऊपर से कुछ बच जाएगा, कुल मिलाकर बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बचेगा क्या कि 5 बाई में x बचा, x तो नीचे बचा है ना, और यहाँ पर क्या बचाएगा 1, बाकी माइनस माइनस सब हट गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻⁻2 और ये माइनस में x, ये इतना हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई कराएगा, यानी इसमें भी और इसमें भी, माइनस एक्स में भी। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराओगे, देखो यहाँ पर देख लो बच्चा, यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है प्लेस का, लेकिन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अरे भैया इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ना, ये वाला, ठीक ना। और इनटू में क्या हो जाएगा, इसको बढ़िया से लिखो आगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर देखो तो 300 हो गया, 300 इससे 5 से 60 में इंटू में 10 टू द पावर कितना है, माइनस में 2 भी है, और यहाँ पर 5 का फिर x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x, बीच में क्या है बराबर है, बराबर में क्या हो जाएगा x। क्या बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए 300 हो जाएगा, क्या कुछ छूट नहीं रहा है भाई लोग, कुछ छूट नहीं रहा है, नहीं छूट रहा है। चलो देखो यहाँ पर अब 300 देखिए 300। अब ये देखिए ये क्या है 10 टू द पावर -2 है, नीचे जाएगा तो 100 बन जाएगा, यही कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस में इसको मिटाई दीजिए, माइनस में 5x हो जाएगा, चाहे इस -5x को उधर भेज देते हैं, ठीक। ये -5x को हम यहाँ पर, ये वाला तो नीचे आ जाएगा, वेरी गुड। माइनस में 5x को अगर आप इधर भेज दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर आके 6x नहीं बन जाएगा, है कि नहीं, 6x बन जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 काट दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 6x हो जाएगा। तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/6, यानी जब इसको कट करोगे तो 0.5 इतना आ जाएगा, वो भी मीटर। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है बच्चा कि यहाँ पर जो Q1 से हमने x डिस्टेंस मान रखा था ना, Q1 से देखो Q1 से हमने x डिस्टेंस मान रखा है, तो यानी Q1 से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा बच्चा, शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये समझिए, क्या बात इतना समझ में आया बच्चा, ये पूरा का पूरा।
बात समझ में आएगा नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बच्चा फिर से वीडियो को थोड़ा सा रिटर्न कर लो, थोड़ा सा पीछे कर लो, एंड देन फिर समझने की कोशिश करो। गारंटेड समझ में आएगा तो आएगा, ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे चीजें। बात समझ में आ रहा है? सो आई होप ये पूरा पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक ना? ठीक ना? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो कल देख लें, कल देख लेते हैं कि देख लें, कल देख लेते हैं। ठीक ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। शेयर कर देना यार अगर समझ में आया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो जितना कर सकते हो आप लोग। ठीक ना? बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो में। ठीक, एक नए टॉपिक के साथ, वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड। मत घबराओ, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग और बहुत सारे टॉपिक्स को शानदार तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं।